अब ईसीजी हम आपके सामने रख रहे हैं। मध्य प्रदेश का ईसीजी इस वक्त आपके सामने है और अब आप देखिए जो भगवा कलर से आपको बीजेपी का ईसीजी ग्राफ नजर आ रहा है, वो बहुत तेजी से भागता हुआ 116 के आंकड़े को पार करता हुआ 135 तक पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। वहीं कांग्रेस का जो ईसीजी ग्राफ है वो 94 तक सिमटा हुआ नजर आ रहा है। बीच में एक स्थिति ऐसी भी बनी थी जब कांग्रेस को उम्मीद नजर आ रही थी, लेकिन उसके बाद लगातार बढ़त लेती गई बीजेपी और बहुमत के आंकड़े से काफी दूर पहुंच गई। छत्तीसगढ़ का ईसीजी अब आपके सामने है। यहां भूपेश बघेल को बड़ा झटका लगा है, कांग्रेस पार्टी की उम्मीदों को बड़ा झटका लगाया है इस ईसीजी ग्राफ ने। कांग्रेस देखिए 38 पर सिमटती हुई नजर आ रही है और बीजेपी का भगवा ग्राफ 50 तक पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। और रमन सिंह को हीरो की तरह पेश कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और खुद रमन सिंह इसका पूरा क्रेडिट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे और उनके विकास के काम को देते। तेलंगाना में रेवंत रेड्डी के घर के बाहर की जश्न की तस्वीरें आ रही है। रेवंत रेड्डी क्लियर हीरो कांग्रेस पार्टी के लिए बनकर उभरे हैं। जिस तरह की जीत इस वक्त कांग्रेस पार्टी तेलंगाना में दर्ज कर रही है, रेवंत रेड्डी के घर के बाहर जश्न की तस्वीरें तेलंगाना से, यही एक खुशखबरी बड़ी बीजेपी कांग्रेस पार्टी के लिए। अब सीधे चलेंगे हमारे साथ प्रभु चावला जी हमारे साथ है। प्रभु जी, लीडरशिप की अगर बात की जाए, मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी की बात नहीं कर रहा हूं। आप शिवराज जी आते हैं, 2 बार वो मीडिया के सामने आ चुके हैं, एक सेंस ऑफ डेस्परेशन दिखाई दे रहा है। वसुंधरा जी कहाँ हैं कुछ नहीं पता है। बहुत लो प्रोफाइल होकर हमने देखा बीजेपी की जो सीएम कैंडिडेट सीएम रह चुके हैं वो सामने आए, उन्होंने क्रेडिट दिया मोदी जी को और कहा कि मुझे उम्मीद थी। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं मुख्यमंत्री का क्या होगा वहां? अभी देखो फाइनल रिजल्ट आने दीजिए कि गैप कितना रहता है इसके अंदर, क्योंकि 100 सीटों के ऊपर 105 110 के ऊपर अगर रहेगी बीजेपी तो मेरे को लगता है वसुंधरा राजा ही एक ऑप्शन है, उसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अगर बीजेपी कहीं 125 150 के करीब जाती है तो बहुत सारे ऑप्शन उनके पास बीजेपी के पास हैं, क्योंकि उसके अंदर कोई तोड़फोड़ की संभावना नहीं हो सकती। और वसुंधरा राजे की जो कैपेसिटी जो डिक्टेटिंग टर्म्स हैं वो उनकी वीकनेस हो सकती है। उन्होंने उनको प्रोजेक्ट नहीं किया, परंतु ये स्पष्ट है कि राजस्थान के अंदर अगर बीजेपी प्रचंड बहुमत जिसका मतलब 125 से ऊपर आती है तो वसुंधरा राजे के चांसेस उतने ही कम होते चले जाएंगे। अगर उससे कम रहते हैं तो वसुंधरा राजे ही मुख्यमंत्री उस प्रदेश की बनेंगी, ऐसा मेरा सोचना है। परंतु मोदी है तो कुछ भी मुमकिन है, इसके बारे में आप कह नहीं सकते कि किसको बनाएंगे, क्योंकि अब वो कोशिश करें कि नई बीजेपी तैयार होनी चाहिए। हर स्टेट के अंदर कोई नया नेता तैयार हो सकते हैं, तो वहाँ भी गोलकनाथ जी कोई आ सकते हैं, वहाँ पर चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं, ये बात नहीं कहते आप। तो नए नेताओं का तैयार करना, नई बीजेपी तैयार करना, ये मोदी और शाह का एक मंत्र है, उसी मंत्र के। अच्छा, ये बात लगातार प्रभु जी कही जा रही है कि अशोक गहलोत की अगर नाकामयाबियों को हम अगर देखें, उनको गिना जाए तो 2 बड़ी नाकामयाबियां। पहला ये कि जिस तरह से जो बागी थे उनको मनाने की कोशिश ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं की गई और 3.5 साल तक सचिन पायलट का अपमान किया जाता रहा। क्या ये बात वाकई भारी पड़ी है? नुकसान इसका भी हुआ है क्या? नहीं, राजस्थान को देखेंगे तो रिवाज की बात है ना, वहाँ रिवाज बदलेगा नहीं बदलेगा, वो लगता है रिवाज ही नहीं बदला। वहाँ पर रिवाज ही रहा कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी आती है, परंतु पहले ये होता था कि काफ़ी गैप होता था। अब लगता है कि गैप उतना कम, कांग्रेस और बीजेपी के बीच में गैप नहीं लग रहा है। तो सचिन पायलट जो कि अभी ट्रेंड देखा था उसमें खुद ट्रेल कर रहे थे वो सचिन पायलट, अब पता लेटेस्ट क्या है उसके अंदर क्या है कि ये बात ठीक है, पार्टी ने जोड़ने की कोशिश की, परंतु जादूगर जो अपने कहते हैं अपने आप को अशोक गहलोत जी, एंटी इनकम्बेंसी भी होती है। इतने साल से एक ही चेहरा वहाँ पर जो मुख्यमंत्री रहा, उसकी वजह से एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है राजस्थान के अंदर, और रिवाज भी हो सकता है। मध्य प्रदेश में विपरीत है कि एक आदमी अब रिकॉर्ड तोड़ देगा मोदी, अगर वो मुख्यमंत्री बन गए शिवराज चौहान जो लगता है कि बनेंगे, उसके बाद वो तो मोदी जी का भी रिकॉर्ड तोड़ देंगे मुख्यमंत्री बनने का। तो पर राजस्थान के अंदर चेहरा कोई नहीं था, परंतु राजस्थान के अंदर जीतना अपने आप में ये लगता है। बिल्कुल, और भोपाल से जश्न की तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं। ये देखिए कैसे आतिशबाजी की जा रही है भोपाल में बीजेपी दफ्तर के बाहर की ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, जमकर पटाखे फोड़े जा रहे हैं, आतिशबाजी हो रही है। निधि वसंदानी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं भोपाल से ही। निधि, तस्वीरें इस वक्त हम देख रहे हैं, आपके पीछे जमकर पटाखे फूट रहे हैं, आतिशबाजी हो रही है, बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश इस वक्त 7वें आसमान पर है।
निधि वासनदानी हमारी संवाददाता इस वक्त यहीं पर मौजूद हैं बीजेपी दफ्तर के बाहर ही, लेकिन पटाखों के शोर में उन तक आवाज लग रहा है पहुंच नहीं पा रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं, जमकर हो रही है आतिशबाजी।